सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले में सीबीआई और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को फटकार लगाई। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसे अब सम्मान कैपिटल के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ वित्तीय घोटाला मामले की धीमी जांच पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियां अदालत में नहीं बता पाई कि जनवरी से अब तक इस केस में क्या प्रगति हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सीबीआई ने जनवरी में हलफनामा दाखिल कर माना था कि ईडी और सीबीआई को फंड की हेराफेरी और धन के दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। इंडिया बुल्स वित्तीय घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने कहा कि आखिर इतने दिनों बाद भी एजेंसी और पुलिस यह क्यों नहीं बता पा रही है कि इस केस में क्या प्रगति हुई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब जुलाई का अंत आ गया है। उन्होंने पूछा कि जनवरी से लेकर अभी तक सीबीआई ने क्या किया है। सीजेआई ने कहा कि अगर एजेंसी को लगता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो उन्हें साहस के साथ इस बात को कहना चाहिए। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि अभी मामले की जांच जारी है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले की जांच सीबीआई, दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा के अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी कर रहा है। एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को यह भी बताया कि गवाहों से पूछताछ की गई है और ये जांच की जा रही है कि कर्ज ब्याज सहित लौटाने के बावजूद कोई अपराध बनता है या नहीं। कोर्ट ने दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों की भूमिका बेहद संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समीर गहलोत का सम्मान कैपिटल से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद बेंच ने जांच एजेंसियों को समीर गहलोत की कथित भूमिका और इंडिया बुल्स से पूंजी के बाहर जाने के आरोपों की भी जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट अब इस मामले में सीबीआई और दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस दोनों से जवाब मांगा था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब देखना होगा जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण।